Hello everyone, welcome to the channel Mechanoreceptor. I am Tanveer Kaur, going to discuss an important topic of the nuclear physics, that is the mass defect and the packing friction. Alright, so this is a topic which is related to the nucleus. So now let's discuss about the mass defect. Alright, so we have a definition here. The difference between the mass of the nucleons and the rest mass of the nucleus is called mass defect. राइट सो हमारे पास ज़्यादातर ये देखा गया था कि जो हमारे पास मास ऑफ द न्यूक्लियस है वो कम होगा एज कंपेयर टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियंस मतलब जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. एज यू नो दैट कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो दो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं मेनली, जिसके कारण न्यूक्लियस का मास प्रेजेंट होता है. दीज आर द न्यूक्लियंस. ऑलराइट, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस कहते हैं. तो न्यूक्लियंस में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक तो हमारे पास होता है प्रोटॉन एंड द सेकेंड वन इज द न्यूट्रॉन. ऑलराइट, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल. ऑलराइट, बट दे हैव द इक्वल मास. तो जैसे कि आपके पास अगर नाइट्रोजन आपके पास कोई एटॉमिक एलिमेंट है, राइट, तो उसका 14 एटॉमिक मास है, तो उसमें 7 प्रोटॉन्स होते हैं और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं. राइट, सो दीज आर द न्यूक्लियंस. तो इन न्यूक्लियंस का जो मास है वो हमारे पास ये स्टडी में पाया गया कि जो न्यूक्लियंस का मास है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे ये स्टडी किया गया था कि जो न्यूक्लियस का मास है, और या फिर ये कह सकते हैं कि जो एटम का मास है, दैट इज़ ओनली ड्यू टू द मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ऑब्वियसली देखो, हमारे पास सपोज एक कोई कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास कोई भी पार्टिकल्स हैं, इस कंटेनर का कोई भी मास नहीं है. ऑलराइट, दिस इज़ अ मासलेस कंटेनर. अब इसका कोई भी अगर मास होगा तभी होगा जब इसके अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स हम इसमें इंसर्ट करें जिसका कोई अपना मास हो. ऑलराइट, तो ये जो है मास टोटल, जो अगर मैंने कंटेनर में ये पूरे पार्टिकल्स जो है वो इसमें डाल दिए, दैट मीन्स कि वो जो मास होगा टोटल वो किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ द कंटेनर के. और वो कंटेनर का जो मास होगा वो किसके कारण होगा, टोटल मास ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर. ऑलराइट, सो सेम यही चीज़ न्यूक्लियस में है. न्यूक्लियस का मास जो है अपना कोई नहीं है, दैट इज ड्यू टू ओनली द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जितना मास है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, उतना ही न्यूक्लियस का होना चाहिए. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जो मास है वो किसके इक्वल होना चाहिए, न्यूक्लियस के मास के इक्वल. ऑलराइट, बट ये स्टडी में देखा गया कि these are the two different okay quantities. यहाँ पे जो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियंस हैं वो डिफरेंट पाया गया एज कंपेयर टू द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस से. ऑलराइट, so that difference, or you can say the defect in the mass, is called mass defect. Alright, so that's why it is named as the mass defect. Now the mass defect is denoted by delta m, and you can derive a formula for the mass defect. This is equal to the difference between the sum of the masses of the nucleons and the rest mass energy of the nucleus, that is called mass defect. And we can write it here as mass of the nucleons minus rest mass of the nucleus. ओके, तो हमारे पास जो न्यूक्लियंस हैं वो टोटल कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं ये हम डिनोट करते हैं Z से. Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर. ऑलराइट, ये जो आपके पास मैं सिंबल्स ड्रॉ कर रही हूँ इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी. लेट मी फर्स्ट राइट द फॉर्मूला. पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दीज आर द Z. ओके, तो ZMP, this is the mass of the total protons, because MP is the mass of one proton. Okay, and ZMP plus these are the total mass of the number of protons plus आगे क्या आएगा,
मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स को मैं फिलहाल n से डिनोट कर रही हूँ. सपोज मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज इक्वल टू mn. ओके, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इट इज इक्वल टू mn. So minus rest mass of the nucleus, this is equal to m nucleus. I just denoted it as m nucleus. Okay, so now I'm going to share the information of the symbols. As z is the atomic number. Okay, atomic number को हम z से डिनोट करते हैं, और atomic number की definition क्या होती है? It is equal to the total number of protons, either it is equal to the total number of इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ये हमारे पास क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो न्यूक्लियस में हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है? प्रोटॉन्स. तो दीज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रॉन्स. तो n जो मैं पहले यहाँ पे ये लिख देती हूँ. mp क्या है? मास ऑफ वन प्रोटॉन. मास ऑफ वन प्रोटॉन. तो एक प्रोटॉन के मास को टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देन वी विल गेट द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स. ओके, तो ऐसे ही हमारे पास अगर n क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब न्यूट्रॉन्स जो हैं हमारे पास कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? एज यू नो दैट कि कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन की एग्जांपल ली थी, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है, और इसका जो मास नंबर होता है दैट इज़ द 14. ठीक है, तो अगर इसमें से प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हो, दीज आर इक्वल टू 7, दीज आर इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. एंड और अगर इसमें नंबर ऑफ, हमें यहाँ पे प्रोटॉन्स 7 है तो ऑब्वियसली 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, और यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रॉन्स अगर हमें कैलकुलेट करने हैं, देन वी विल गेट इट बाय 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7. मतलब जब आप मास नंबर में से, ठीक है, मास नंबर से अगर माइनस करते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हमारे पास क्या होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. देन वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू a माइनस z. ओके, नाउ वी कैन पुट दिस फॉर्मूला. नाउ पहले तो मैं यहाँ पे डिनोट कर देती हूँ कि a क्या है? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कह सकते हो. ओके, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या फिर आप कह सकते हो कि मास नंबर न्यूक्लियॉन्स. ओके, या फिर यहाँ कह सकते हो आप मास नंबर. ओके, नाउ अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ. ZMP प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस ऑफ M न्यूक्लियस. दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द मास डिफेक्ट. ऑलराइट, पर यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ आपको कि A मैंने डिनोट कर दिया, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, और यू कैन से द मास नंबर, और Z क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ऐसे ही यहाँ पे मैं MN डिनोट कर देती हूँ. MN यहाँ पे क्या है? मास ऑफ वन न्यूट्रॉन. मास ऑफ वन न्यूट्रॉन. Okay, so that was all about the mass defect. All right, now let's discuss about the packing fraction. Now what is the packing fraction? देखो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि जितने भी मास नंबर है वो हम हमेशा ही एटॉमिक नंबर से डबल कैलकुलेट करते हैं. जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही थी, अगर कार्बन का देखें, ठीक है, नाइट्रोजन का देखें, ऑक्सीजन का देखें, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 टू द 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका 6 है, तो मास नंबर कितना होगा? 12. और इसका 7 है तो इसका होगा 14, और इसका 8 है तो इसका कितना होगा? 16. हमेशा ही ये एक होल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं. बट किसी किसी न्यूक्लियस में, जैसे अब मैं क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन में हमारे पास कितना होता है? 35.5. ऑलराइट, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5. एक एवरेज एटॉमिक मास लेके चलते हैं हम, क्योंकि इसके आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं. ऑलराइट, तो ये जो है वो होल नंबर से यहाँ कुछ वेरिएशन आ रही है. ऑलराइट, ये एक इंटीजर वैल्यू बन रही है. अब ये जो आपके पास होल नंबर से वेरिएशन आ रही है, जैसे एक पूरे एक होल नंबर में नहीं है, जैसे 12, 16, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है 35.5. तो ये वेरिएशन जो है वो क्यों है फ्रॉम द होल नंबर? दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस. तो ये मास डिफेक्ट है. ये हमारे पास एक डिफरेंस जो हमने ऊपर यहाँ पे स्टडी करा है, द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट. और उसी मास डिफेक्ट के कारण वहाँ पे एक फैक्टर जनरेट होता है जो कि वहाँ पे वेरिएशन जो है वो प्रोड्यूस करता है इन द मास नंबर फ्रॉम इट्स होल नंबर. ओके, तो जो आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन है,
पैकिंग फ्रैक्शन हम यहाँ पे एज अ पर न्यूक्लियन जो है वो कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द पैकिंग फ्रैक्शन. So packing fraction is equal to the mass defect per nucleon. Mass defect divided by the total mass number. Okay, divided by the टोटल मास नंबर. हमने मास नंबर यहाँ पे क्यों डिवाइड करा? क्योंकि हमने यहाँ पे मास डिफेक्ट पर एलिमेंट्री पार्टिकल जो है वो कैलकुलेट करना है. मतलब एक एलिमेंट्री पार्टिकल का पैकिंग फ्रैक्शन कितना है. तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. पार्टिकल्स इसमें क्या है? न्यूक्लियॉन्स. ओके, तो न्यूक्लियॉन्स क्या है इनमें? नंबर ऑफ जो भी इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, these are denoted by the mass number. okay, तो we have to divide this equation with the mass number. तो उससे क्या होगा? हम यहाँ पे जो मास डिफेक्ट होगा एक न्यूक्लियन का वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मास डिफेक्ट, यू कैन से मास डिफेक्ट पर एलिमेंट्री पार्टिकल, पर न्यूक्लियन कह सकते हो या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल. जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल उसमें क्या है? न्यूक्लियन. ओके, एलिमेंट्री पार्टिकल. Elementary particle is called packing fraction. Okay, so we can write it here as F is equal to m minus a divided by a. And you know that m minus a, this is the difference between the mass of the nucleons and rest mass of the nucleus, that is denoted by delta m. Delta will always represent some change. Okay, so this is equal to the delta m divided by a. This is the final formula of the packing fraction. So it can be defined as the mass defect per nucleon. Okay, so इसका जो एक हमारे पास कर्व भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि आपके न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है. ओके, पैकिंग फ्रैक्शन विल ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, कि आपका जो न्यूक्लियस है वो कितना स्टेबल है. ठीक है, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द पैकिंग फ्रैक्शन. तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, और यू कैन से जो भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएशन रहेगी विद द मास नंबर पैकिंग फ्रैक्शन की, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो then please subscribe and do share with your friends also, and press the bell icon so that you can get more and more videos.